यह आपका प्रथम पाठ कक्षा 8 संस्कृत भारती से। पाठ का नाम है आश्रम। एक आश्रम के बारे में इसमें बताया गया है जो आज भी सीतापुर जनपद में है। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीन तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं हमारे प्रदेशस्य प्रदेश के सीतापुर जनपदे सीतापुर जनपद के नैमिषारण्यम जगह का नाम है नैमिषारण्यम। प्राचीन पुराना तीर्थस्थलम तीर्थस्थल अस्ति माने है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्यम नाम का पुराना तीर्थस्थल है। तत्र वहाँ एकस्मिन् एक आश्रम में ऋष्य ऋषि मुनिय मुनि गुरुवै गुरु कव्य कवि छात्रश्च और छात्र निवसन्ति निवास करते हैं। इसमें माने थे। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य आश्रम के विशाले बड़े परिसर में अश्वत्थ कहते हैं बरग पीपल, वट बरगद, निम्बाशोक नींबू और अशोक वृक्षाणाम वृक्षों की गहरी छाया भवती होती इसमें माने थी। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नींबू और अशोक के वृक्षों की गहरी छाया होती थी। तत्र वहाँ फलशालीन फलों वाले आम्र आम, आमलक, आंवला, पनस, कटहल, पेरू वृक्षा अमरूदों के पेड़ अपी माने भी, विपुला माने बहुत अधिक, आसन माने थे। वहाँ फलों वाले आम, आंवला, कटहल और अमरूद के भी बहुत अधिक पेड़ थे। ये भी इन वृक्षों से तत्र वहाँ पर्यावरण शुद्धम आसीत शुद्ध होता था। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध होता था। येन इनसे शीतला ठंडे वायु मंदम धीरे धीरे बहती इसमें माने थे। इनसे ठंडी वायु धीरे धीरे बहती थी। काले काले समय पर चय और मेघ बादल वर्षती वर्षा करते इसमें माने थे। और समय पर बादल वर्षा करते थे। इदानपि तस्मिन् आश्रमे धेनव बलिवर्धा अश्वा अन्ये च पशवः स्वच्छन्द चरन्ति। इदानपि अभी भी तस्मिन् इस आश्रम में धेनव गाय, बलिवर्धा बैल, अश्वा घोड़े, अन्य च और पशु स्वेच्छा से चरते हैं। अभी भी इस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वेच्छा से चरते हैं। वृक्षों से कपिना बंदर इदानपि अभी भी तस्मिन् इस आश्रम में धेनव गाय, बलिवर्धा बैल, अश्वा घोड़े, अन्य च और पशु स्वेच्छा से चरते हैं। अभी भी इस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वेच्छा से चरते हैं। वृक्षों से कपिना बंदर कूर्दनम कूदते हैं। चटका नाम चिड़िया कुंजनम कूकती हैं। मयूरनाम मोर नृत्यनम नाचते हैं। चैमान्य और दर्शकों को आनंद ददती देते हैं। वृक्षों पर बंदर कूदते हैं, चिड़िया चहकती हैं, मोर नाचते हैं और दर्शकों को आनंद देते हैं। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्य इस आश्रम के समीपे निकट गोमती नदी प्रवहती बहती है।
इस आश्रम के निकट गोमती नदी बहती है। तस्या इसका निर्मलम स्वच्छ जलम जल सर्वे सभी आश्रमवासी पिबंती पीते, इसमें माने थे। इसका स्वच्छ जल सभी आश्रमवासी पीते थे। इसका मतलब अब नहीं पीते हैं, पहले पीते थे। अब तो सभी नदियों का जो जल है वो अस्वच्छ हो गया है, पहले स्वच्छ था। जब पहले कुएं नदी वगैरह से ही पानी पीते थे और अधिकतर गांव जो है नदियों के समीप बसा करते थे पानी की पूर्ति के लिए और आसानी से खेती करने के लिए। नदियों से ही भराई होती थी, नदियों से ही जो है पानी पिया जाता है, नदियों से ही जो है पशुओं को नहलाया जाता था, खुद भी नहाते धोते थे। और अधिकतर गांव जो हैं इसीलिए नदी के किनारे बसते थे ताकि पानी की समस्या ना रहे। आश्रम में पशु है, पशु पक्षिणश्च और पक्षी विरोध व्याय त्याग कर एकस्मिन एक घटे घाट पर पानीयम पानी पिबंती पीते, इसमें माने थे। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसंती, इसमें एकत्र एक ही जगह, वसंती रहते, इसमें माने थे और एक ही जगह रहते थे। तत्रैव वहाँ, खादंती खाते, इसमें माने थे, च माने और वहाँ खाते थे। आश्रम में छात्राणाम छात्रों कृत्य करते थे, एते इन नियमों का आसन माने थे। आश्रम में छात्र नियमों का पालन करते थे। ये नियम थे आश्रम में छात्रों के लिए करने के लिए, ये नियम थे। क्या क्या नियम थे? प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थाय स्वयं, प्रातः मतलब सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना। संध्या वंदनम, सुबह वंदना करणीयम करना। ईश्वर नमनीय, ईश्वर को नमन करना। सहैव खादनीय, साथ खाना। ततः तब पठनाय पढ़ने के लिए, कक्षायाम कक्षा में गंतव्य जाना, तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाना। तो सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना, संध्या वंदन करना, ईश्वर को नमन करना और एक साथ मिलकर खाना और तब कक्षा में पढ़ने के लिए जाना, ये नियम थे। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्त आश्रम। एतान इन आश्रम नियमान, आश्रम के नियमों का सर्वे छात्रा सभी छात्र पालन कुर्वन्त करते थे। आश्रम माने थे। इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। समर्थ्यपि आश्रमयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठ संस्कारं पृच्छति। संप्रत्यपि अभी भी आश्रम में छात्रेभ्य छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार पृच्छति प्रदान करता है। अभी भी आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करता है। तत्र वहाँ जातिगत भेदभाव बिना सर्वे सभी निवास करते हैं। वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम, योगस्य योग की, प्राकृतिक चिकित्सास्य और प्राकृतिक चिकित्सा के शिक्षण प्रचलित चलता है। वहाँ स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण चलता है। च माने और, आश्रम है, आश्रम त्याग का, तपस्या का, परोपकार का, उदारता का, च और शिक्षा देता है। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। इसके लिए आपको ये सारे शब्दार्थ याद करने हैं। शब्दार्थ याद करने के बाद इस चैप्टर का अच्छे से उच्चारण करेंगे। उच्चारण के पश्चात अर्थ याद करें। इसी प्रकार से पाठ कंप्लीट हुआ।